भारत का अपने ही तैयारों को पहचानने से इनकार, मिसाइल हमले का जवाब सिर्फ मिसाइल हमले से दिया जाएगा, एलामिया जारी हो चुका है। इस वक्त लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। आप siyaasat.pk देख रहे हैं, अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। भारत का अपने ही तैयारों को पहचानने से इनकार, जो तैयारे इस वक्त गिरे हुए हैं, जो कूड़ा कबाड़ बन चुके हैं, वो तैयारे जो भारत जिनको अपना फख्र मानता था, अब उन तैयारों को भारत पहचानने से इनकार कर रहा है। आलमी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो मैन्युफैक्चरर्स जो पाकिस्तान के इस्तेमाल करदा JF-17 और J-10C जिन्होंने मैन्युफैक्चर किए, उन कंपनीज के किस तरीके से रेट्स बाकायदा तौर पे बढ़ रहे हैं और मिसाइल का जवाब मिसाइल से दिया जाएगा। एलामिया भी जारी हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इख्तियार पाकिस्तान की अफवाज को दे दिया गया है। तमाम तर सिचुएशन आपके सामने लम्हा बलहमा जो सिचुएशन तब्दील हो रही है रखते हैं। जिस तरीके से भारत ने एक कदम तो उठा लिया, लेकिन पाकिस्तान ने शुरू से खबरदार किया था कि अगर आगाज आप करेंगे तो एहतमाम हम करेंगे। इस वक्त सिचुएशन ये हो चुकी है कि डिस्ट्रॉइंग 5 इंडियन जेट्स इंक्लूडिंग 3 राफेल्स, दैट वाज द प्राइड ऑफ इंडिया। यानी जिस तरीके से राफेल 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 एक ट्रांसमिशंस, मैराथन ट्रांसमिशंस की गई और कहा गया कि अब आपको याद होगा 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के वक्त कहा गया कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हम क्या से क्या कर देते, और मोदी ने हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा लगाकर जिस तरीके से राफेल खरीदे और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको तबाह कर दिया। इसके साथ साथ अब जो खबर है वो ये है, ये आपके सामने ट्वीट भी रखते हैं शहबाज राना साहब की। वो कह रहे हैं कि इंडियन अटैक ऑन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान शुड बी रिवेंज्ड बाय डिस्ट्रॉइंग इंडियन साइड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन ब्लॉक आवर फ्लोज इन फ्यूचर। और अब जिस तरीके से भारत ने पहल कर दी है नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर हमला करके, उसके बाद पाकिस्तान ने जो NSC की मीटिंग हुई उसके अंदर से रिपोर्ट्स ये आ रही है, कहा जा रहा है कि इस पर बहुत सीरियसली गौर किया गया है, गौर फिक्र किया गया है। और अब इसके साथ साथ भारत के भी कुछ मखसूस टारगेट्स, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि 8 टारगेट्स हैं जिनके हवाले से जिनको लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भारतीय मकबूजा कश्मीर में टारगेट करेगा, बल्कि इसके अलावा क्योंकि भारत ने भी पाकिस्तान के बॉर्डर को भी क्रॉस करके जो पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज़ हैं और जो बॉर्डर के पार माने जाते हैं, पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान के शहर हैं, बहावलपुर, सियालकोट और मुरीदके को टारगेट किया है, तो पाकिस्तान भी भारत के बाज़ सेटल्ड शहरों में मुकामात को निशाना बनाएगा। और इस पाकिस्तानी जवाबी हमले को लीड वो पाकिस्तान की एयर फोर्स ही करेगी, और पाकिस्तान भी इसी तरह के फ़िज़ा से ज़मीन में मार करने वाले मिसाइलों से भारत में निशाना बनाएगा। लेकिन चंद हमले पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस भी करेंगी, यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज करेगी भारत के अंदर। वो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे सिस्टम्स, ये एक अलहदा है, क्योंकि भारत ने भी क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल किए हैं तो पाकिस्तान भी क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान शॉर्ट रेंज दीगर मिसाइल सिस्टम्स को भी, फ़तह को, नसर को, अब्दाली को, इनको भी यूज़ करने का इम्कान है, और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी यूज़ करने का पाकिस्तान की तरफ से इम्कान है। लेकिन ये हम आपको कन्फर्म इतला दे रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के अंदर स्ट्राइक्स करने जा रहा है। अगले घंटों लम्हों में ये स्ट्राइक्स हो जाएंगी और फिर हम आपको उनकी तफसीलात देंगे। ये दिनों की बात नहीं होगी, ये घंटों की बात होगी जब पाकिस्तान जवाबी स्ट्राइक्स करेगा भारत में। और अभी तक जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 8 मुकामात अभी तक भारत में डिसाइड किए हैं जहां पर पाकिस्तान ने जवाबी स्ट्राइक्स करनी है, और उस पर बहुत जल्द भारत को जवाब दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और इंटरनेशनल दुनिया किस तरीके से इस तमाम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही है। एक जानिब कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, यानी भारत के हमले के बाद रशिया, US, ये तमाम तर प्लेयर्स मैदान में उतरेंगे और इंटरवीन करेंगे और पाकिस्तान से कहेंगे कि एस्केलेशन को बढ़ाया ना जाए, डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान डी एस्केलेट करना इस मौके के ऊपर अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि जब जंग है तो फिर ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करना है। रात से पाकिस्तान जितना रिस्पॉन्स दे रहा है वो अपने डिफेंस में दे रहा है। अब पाकिस्तान जो भी रिस्पॉन्स देगा डेफिनेटली वो जवाब होगा, वो जवाब होगा जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर, उसकी जो खिलाफ वर्जी की गई, सरहद के अंदर घुस के हमारे शहरों पर हमला किया गया। अब ये राइटर्स की खबर है, Indian government officials have confirmed that 3 fighter jets operated by the IAF have crashed this morning in Indian-controlled Kashmir. Indian officials refuse to elaborate on the reason for the crashes of these fighter jets or if they were Rafale. अब भारतीय
अपने ही राफेल को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। जिस राफेल के सहारे पर वो क्या से क्या कर रहे थे और इतना बड़ा मिस एडवेंचर कर बैठे हैं, उस राफेल तैयारे को पहचानने से इनकार। और उसके साथ साथ इंडियन ऑफिशियल्स उन्होंने रिफ्यूज किया, कोई एलाबोरेशन उनके पास नहीं है कि आखिर वजह क्या हुई कि इस तरीके से उनके उन तैयारों को मार गिराया गया है। ये आपके साथ ट्वीट्स हम शेयर करते हैं, तमाम तर खबरें। ये एंड गेम की जानिब से एक अकाउंट से एक ट्वीट आई है, इट्स ईदर पाकिस्तान हैज गुड एयर डिफेंस और इंडिया हैज शिटी पायलट्स। यानी अब बैनुल अक़वामी दुनिया सवाल उठा रही है। चाइना की तो खुशी देखने वाली है, वहां से तो ट्वीट सामने से चाइनीज लोगों की आ रही है, क्योंकि वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने ये JF-17 और J-10C बनाए, जिन्होंने गिराया राफेल को और जिन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त जो फौरन एक इंस्टेंट रिएक्शन था वो दिया, उन कंपनियों के बाकायदा तौर के ऊपर शेयर्स में 18% तक इजाफा हुआ है। और दूसरी जानिब जो राफेल बनाने वाली कंपनीज हैं उनके शेयर्स किस तरीके से गिर रहे हैं। ये एक और ट्वीट आपके सामने रखते हैं, ड्रैगन किंगडम की जानिब से ट्वीट है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एंगेज्ड इन एयर बैटल, द फाइटर जेट लॉस रेशियो इज पाकिस्तान 0 यानी 0 एंड इंडिया 6, यानी इंडिया ने 6 अपने जेट्स जो है वो खो दिए हैं। उनको वहां पर जो है वो उसको अब कूड़ा बन चुके हैं, वहां पर अब उनका वो जो कूड़ा है वो जमा किया जा रहा है, अब उसको पहचानने से इनकार किया जा रहा है, रीजंस नहीं बताई जा रही, पैनिक किस कदर कर चुके हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 0, पाकिस्तान एयरफोर्स 2019 में भी, पाकिस्तान एयरफोर्स आज भी, जिस तरीके से जवाब दिया गया। टुडे स्टॉक प्राइसेस, द मैन्युफैक्चरर ऑफ चाइनाज J-10 फाइटर जेट एंड द मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्रांस Dassault राफेल, ये दोनों की प्राइसेस आपके सामने हैं। किस तरीके से जो चाइना वाली कंपनी है उसकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, और दूसरी जानिब फ्रांस की जो कंपनी जिससे राफेल लिए गए थे, भारत ने लिए थे, उसके बाकायदा शेयर्स में एक गिरावट आ रही है। एक और ट्वीट, द स्टॉक प्राइस ऑफ चेंगफी, द मैन्युफैक्चरर ऑफ द चाइनीज J-10 फाइटर जेट rose by 20% and reached the limit up status। तो यानी पूरी दुनिया की इस वक्त नजरें, यानी जो तैयारे पाकिस्तान, यानी वो ये मार्केट बढ़ क्यों रही है। ये दरअसल देखिए, तैयारा या कोई चीज पास आ जाना तो एक विक्ट्री नहीं है ना, ऑपरेशनलाइज करना, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना, यानी ये पायलट्स की जो एक खुसूसियत है उसको भी आप यहाँ पे मद्देनजर रखें। और जिस तरीके से J-10C और JF-17 की वजह से और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अब पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के उन होनहार पायलट्स की वजह से जिस तरीके से जवाब दिया गया, और दूसरी जानिब राफेल खरीद तो लिए लेकिन ऑपरेशनलाइज करना ना आया, जो उनके पास बैठे थे वहां पे पायलट्स, वो उसके साथ असल जो काम करना था, गेम डालनी थी, वो नहीं डाल सके। अब ये एक और ट्वीट है, इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है, 1 civilian dead, 9 injured as unidentified aircraft crashes in village near Bhatinda Air Force Base, Indian Express। लेकिन ये अनआइडेंटिफाइड कह रहे हैं, यानी शनाख्त नहीं कर पा रहे कि वो जो एयरक्राफ्ट गिरा है वो किसका है, जिस पर ये क्रिस्टोफर क्लेरे लिख रहे हैं कि until evidence comes out to the contrary, I think it's reasonable to assume that this is an IAF jet because Indian authorities have had 5 hours to say otherwise, and I don't think they'd be so tight-lipped if a PF aircraft was on the ground here। ऑब्वियसली अगर PF का तैयारा, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा गिरता तो इंडियन मीडिया ने तो किस तरीके से, आपको पता है वो किस तरीके से एक चूंटी भी उनके हाथ लग जाए तो मामले को कहां से कहां पहुंचा देते हैं, किस तरीके से वॉर मॉन्गरिंग मीडिया, जो मिस एडवेंचर उन्होंने रात को किया है, जो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म उनकी मीडिया में भी कूट कूट कर भरा गया है, जो तरबियत की गई है। तो अब ये दुनिया भी समझ गई है कि जिन तैयारों को आप अनआइडेंटिफाइड कह रहे हैं वो तैयारे दुनिया को समझ आ रही है कि वो आपके अपने, और अब आप मानने से, अब आप उनकी आइडेंटिफिकेशन से, अब आप उनको ओन करने से इनकार कर रहे हैं। वो तैयारे जिनके बलबूते के ऊपर आप कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ क्या से क्या कर देंगे, और राफेल का नाम ले लेकर जो आपने सर पे आसमान उठाया हुआ था। अब BBC उर्दू के अकॉर्डिंग कौमी सलामती कमेटी, पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त, जगह और अंदाज में जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को इस सिलसिले में कार्रवाइयों का इख्तियार दे दिया गया है। एलामिया की तफसीलात आ चुकी हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को इख्तियार दे दिया गया है। रिपोर्ट से ये आ रही है कि 8 मकामात, और अब कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि 2 मकामात को उड़ा दिया गया कल रात ही, लेकिन कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी जो सामने नहीं रखी गई। मजीद 6 मकामात के हवाले से बाकायदा मिसाइल स्ट्राइक की जाएगी। मिसाइल हमले का जवाब मिसाइल हमले से, क्योंकि जंग पाकिस्तान ने शुरू नहीं की, पाकिस्तान हमेशा से एक पीस मेकर रहा, लेकिन भारत ने जिस तरीके से आगाज किया अब उसको जवाब मिलेगा। एक और ये आपके सामने ट्वीट है, Chinese account है कोई, the shares of Chengdu Aircraft Corporation jumped by 11.85, यानी 11.85% जो है वो जंप किए इस एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के जो शेयर्स हैं। CAC makes the J-10 and JF-17 fighter jets used by Pakistan। अनस मलिक लिख रहे हैं कि पाकिस्तान to take corresponding actions on India's action in Pakistan, Pakistan's security force have been authorized
रीड स्टेटमेंट आफ्टर द मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, यानी पाकिस्तान ने तमाम तर इख्तियारात इस वक्त अपनी मुसल्लह अफवाज के हवाले तमाम तर इख्तियार कर दिया है। रात से तो जो जवाब दिया जा रहा था वो डिफेंस में दिया जा रहा था। भारत को खैर मनानी होगी अपनी, क्योंकि अब जो जवाब दिया जाएगा वो उस हमले का दिया जाएगा जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल सरहद को, बॉर्डर को क्रॉस करके निहत्ते पाकिस्तानियों, मजलूम शहरियों के ऊपर जिस तरीके से जो कुछ रात को किया गया। अब ये एक और ट्वीट आपके सामने, एक और शेयर आ रहा है कि किस तरीके से शेयर्स मुसलसल जो है वो गिर रहे हैं उन कंपनीज के जिन्होंने भारत को वो जो एयर जेट्स दिए, खासकर राफेल। अब अल जजीरा ने भी एक वीडियो जारी की है। ये वीडियो यूट्यूब अपनी पॉलिसीज की वजह से चला सकते हैं एडिटर या नहीं, देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो फिल्म इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कैप्चर्ड loud explosions and smoke around the town of Poonch near the line of control as Pakistan promised a robust response to a series of Indian air attacks. पाकिस्तान ने कहा था जब बदला दिया जाएगा, पाकिस्तान 12 कहता रहा हमें टेस्ट ना किया जाए, और उसके बदले में, इंडियन एयर अटैक्स के बदले में, ये एक अल जजीरा ने वीडियो लगाई है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पास पूंछ के करीब एक जगह के ऊपर बाकायदा एक जोरदार धमाका सुना गया। और इसके साथ साथ एक ही गूंज, एक ही डिस्कशन पूरे इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है। 3 न्यूली एक्वायर्ड राफेल्स, एक MiG-29 और एक Su-30 जिस तरीके से मार गिराया। फरिया इदरीस साहिबा भी लिख रही है कि ग्लोबल मार्केट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान एयर फोर्स कैपेबिलिटीज। अगेन ऑपरेशनलाइज करना, उनको इस्तेमाल, ये बड़ा जरूरी था, और पाकिस्तान एयर फोर्स ने वो कर दिखाया कि किस तरीके से राफेल मार गिराए। और अब वो शेयर्स वाली कहानी आपके सामने पूरी की पूरी मौजूद है। अब ये एक और वीडियो है कि इंडियन आर्मी कलेक्टिंग wreckage ऑफ राफेल फाइटर जेट इन भटिंडा, किस तरीके से वो राफेल जिनको बाप बना लिया गया था उनके बाकायदा तौर पे वो कचरा बन चुका और किस तरीके से उसको जमा किया जा रहा है। अमेरिका से भी इंडिया के लिए सरप्राइज आ गया। अमेरिका ने खुलकर दुनिया के सामने रख दिया कि भारत ने अभी तक कोई स्ट्राइंग डॉक्यूमेंट, नई एविडेंस यानी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं रखा, और उसके बगैर ही पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से हमला कर दिया गया। नरेंद्र मोदी, अब तुम्हारी क्या इज्जत बाकी रही, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए बयानियां बना रहे हो। तो ये अमेरिका भी अब कांग्रेसमैन की जानिब से बाकायदा ट्वीट सामने आया है और वो कह रहे हैं कि लेट अस होप दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट डज नॉट एस्केलेट दिस क्राइसिस एंड इट्स रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी डी एस्केलेटरी। तो पाकिस्तान अब डी एस्केलेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान मिसाइल हमले का जवाब मिसाइल हमले से देगा और पाकिस्तान इसकी सलाहियत और सकत रखता भी है। और इसके साथ साथ साहबजादा हामिद रजा साहब की भी एक ऑडियो आपको सुनवाएंगे। वो कह रहे हैं कि इंडियन मिसाइल के जवाब में पाकिस्तान अगर मिसाइल नहीं मारता तब तक हम पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं मानते। ये सुनिएगा। आर्मी जो कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी की है और जिस तरह उन्होंने अटैक किया है बाकायदा पाकिस्तान में मिसाइल लॉन्च करके और पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में मिसाइल गिरे हैं, तो जब तक इंडियन सेटल्ड एरिया में मिसाइल नहीं जाएगा मैं उसे जवाब नहीं समझता। थैंक यू। के अंधेरे में और आज की तारीखी में ही अटैक करता है, लेकिन मेरा बड़ा क्लियर स्टांस है इसके ऊपर कि अगर पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में, स्पेशली मुरीदिये में और बहावलपुर में आके मिसाइल गिरे हैं तो ये खुलम खुला ऐलान जंग है। मैं समझता हूँ कि अगर 24 मिसाइल हम पर मारे गए हैं तो 48 मिसाइल जब तक इंडिया के अंदर नहीं जाएंगे, या तो को डैम गिराएं, अगर डैम नहीं गिरता तो फिर मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अब अनफॉर्चुनेटली बात करनी पड़ रही है कि एक टारगेटेड तरीके से तमाम मसाजिद को निशाना बनाया गया है। तो अगर हमारी मसाजिद शहीद हो सकती हैं तो 2-4 मंदिर भी गिरने चाहिए।